जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, पहला और दूसरा वचन। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ना स्टार्ट किया था और कल ही मैंने कंप्लीट किया। जब मैं कल 21 और 22 अध्याय पढ़ रहा था तब मुझे वचन के द्वारा बहुत ही ब्लेसिंग्स मिली और इन दो अध्याय से मैंने मेरे जीवन में बहुत ही पीस, शांति का अनुभव किया। तो आज जो अनुभव मुझे हुआ ये अध्याय को पढ़ने से वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, समय निकालकर जरूर से प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 22 अध्याय आपको जरूर से पढ़ना है। तो पहला वचन और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। एट द सेम टाइम और भी कुछ एक दो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा ताकि मेरा जो विषय है वो आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। मेरे प्रियो, विषय को समझने से पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो पिछले वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमेशा एक बात का हमें ध्यान रखना है, प्रभु यीशु मसीह पर जो हमने विश्वास किया है वो केवल इस पृथ्वी पर के जीवन के लिए सीमित नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास किया है हमने, वो विश्वास हमारे लिए सिर्फ इस पृथ्वी के जीवन के लिए नहीं है। हमारा विश्वास हमें स्वर्गीय जीवन के लिए है। आप समझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए, मनुष्य अवतार लिया, क्रूस पर बलिदान हुए, हमने विश्वास किया। यह सब कुछ इसलिए हुआ ताकि हम स्वर्ग जा सके, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, हमने विश्वास किया। यह सब इसी के लिए हुआ है, एक दिन हमें इस पृथ्वी का जीवन छोड़कर स्वर्गीय जीवन में जाना है। तो कई बार एक हमारे से गलतफहमी हो जाती है, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन हमारा पूरा मन यहीं पर हमारा मन लगा रहता है। हम बिजी हो जाते इस पृथ्वी के जीवन में, ये करना वो करना, यहां जाना वहां जाना, ये खरीदना वो खरीदना, ये प्लानिंग करना वो प्लानिंग करना, और हमारे मन से निकल जाता है, अरे एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। कहां जहां हमारे लिए परमेश्वर ने योजना किया है। तो हमेशा एक बात आपको याद रखना है, पृथ्वी के ऊपर जीवन हमें जीना है और बहुत अच्छा जीवन जीना है, ब्लेसिंग्स वाला जीवन जीना है। और जो भी हमें चाहिए सब हमें मिलना चाहिए, ये भी जरूरी है। गाड़ी जरूरी है, घर जरूरी है, मोबाइल जरूरी है, सब जरूरी है। लेकिन एक जगह आपके मन में आपको खाली रखना है और वहां पर आपको फिक्स रखना है, मुझे स्वर्ग जाना है, मेरे प्रभु मुझे लेने आने वाले हैं। क्योंकि जब प्रभु स्वर्ग में जा रहे थे तब स्वर्गदूतों ने भी कहा, जैसे आप जाते देख रहे वैसे ही आप आते भी प्रभु को देखोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो एक बात आपको समझना है, हमें यहां पर नहीं रहना है, वी आर टेम्पररी, हम यहां पर परमानेंट नहीं है। हमें जाना है स्वर्ग में, जो योजना हमारे लिए परमेश्वर ने किया है। अभी मैं आपके लिए आज का वचन पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि यही मेरा विषय है और वचन को समझने के लिए ये बातें आपको समझना बहुत ही जरूरी था। अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, पहला और दूसरा वचन। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखा आज का वचन क्या कहता है, जो पृथ्वी जो आकाश वो जाते रहे, मैंने नए यरूशलेम को आते हुए देखा। जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो वहां पर लिखा है स्वर्ग में क्या क्या रहेगा, स्वर्ग कैसा दिखता है, स्वर्ग कैसा है। पूरा 21 अध्याय आप पढ़ते जाएंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप वहां पर लिखा हुआ है। तो आपको स्वर्ग के विषय में और अच्छा समझाने के लिए मैं आपके लिए और 2 वचन पढ़ना चाहूंगा। पहले मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 4था वचन। बहुत ही आपको शांति का अनुभव होगा, आपके अंदर एक ऐसा इच्छा आएगा। सच में स्वर्ग के लिए हमें सोचना चाहिए, स्वर्ग जाने के लिए हमें प्लान करना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता चलेगा जहां मैं जाने वाला हूं वो जगह कैसा है, तभी तो हमें जाने का इच्छा होगा। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 4था वचन। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। वहां से परमेश्वर हमारे सारे आंसू पोंछ डालेंगे। ना दुख रहेगा, ना कष्ट रहेगा, ना पीड़ा रहेगी। ब्लेसिंग्स वाला जीवन, शांति वाला जीवन। और मैं विश्वास करता हूं हम सब यही चाहते हैं। हमें कष्ट नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमें शांति से हमें रहना है। और ये वो जगह है जो परमेश्वर ने उनके लोगों के लिए, उनके ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के लिए, उनके वचन अनुसार चलने वाले लोगों के लिए व्यवस्था किया है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 18वां वचन। उसकी शहर पनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। वहां का जो नगर है, वहां के जो सड़क है, वहां के जो रास्ते हैं, वो सोने के हैं, गोल्डन। और जब आप 21 अध्याय 22 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है ना सूरज रहेगा ना चांद रहेगा। वहां पर ऐसा पेड़ रहेगा जहां पर 12 प्रकार के फल लगते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर समझाया है स्वर्ग कैसी जगह है, स्वर्ग में कैसा है। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मन में हमेशा एक बात रखें, हमें स्वर्ग जाना है। हमारे प्रभु हमें लेने आने वाले हैं और स्वर्ग बहुत ही सुंदर जगह है। देखो, जब हम गोवा जाने वाले रहते तो गोवा के पिक्चर्स वहां पे दिखाए रहते, तब उन पिक्चर्स को देख कर हमें लगता है अरे जाना चाहिए, बहुत सुंदर जगह है। जब कोई केरल में जाता है, कोई साउथ में जाता है, तो वहां पे पिक्चर्स रहते हैं, अरे घूमने वाली बहुत सारी यहाँ पर जगह है, तो इच्छा होता है चलो जाएंगे। मेरे प्रियो, स्वर्ग बहुत ही सुंदर जगह है। और आपको पता है वो सुंदर जगह में प्रभु यीशु आपको और मुझको लेके जाना चाहते हैं। वो सुंदर जगह में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। ये सारी योजनाएं आपके लिए और मेरे लिए हुई ताकि हम वहां जा सके। जब तक हम वहां जाने के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक हम वहां जाने के बारे में आनंदित नहीं होंगे, हम तैयारी नहीं करेंगे। तो आज के वचन से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, स्वर्ग एक ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां, हमें तैयारी करना है। मैं ये नहीं कहना चाहता आप बाइबल लेकर बैठ जाओ, पूरा दिन आप चर्च में रहो, आप बस प्रार्थना करते रहो। मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी लाइफ में, आपके शेड्यूल में आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, हमें स्वर्ग राज्य में जाना है, हमें वहां तैयारी करना है, हमें वहां जाना है। और बहुत ही सुंदर जगह है, उसको आप मिस ना करना। आपके जीवन को ऐसा तैयार करें, आपके जीवन में ऐसा आप जीवन को बनाएं ताकि आप वहां जा सके। और यही है प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास। इस पृथ्वी के जीवन के लिए सीमित नहीं है, हमारा विश्वास स्वर्गीय जीवन के लिए है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मुझे बोलने में तकलीफ हो रहा था क्योंकि मुंह में छाले हुए हैं और गले में भी इन्फेक्शन है, तो मैं ठीक तरीके से बोल नहीं पा रहा हूं। लेकिन मेरा विश्वास है वचन कार्य करता है। मैं तो एक माध्यम हूं, मैं तो एक सेवक हूं, आपको ब्लेसिंग्स वचन से मिलने वाली है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर से 21 अध्याय और 22 अध्याय समय निकाल कर पढ़े। आपको बहुत ही शांति और आनंद का
अनुभव होगा। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।